मंच में उपस्थित मेरे पूज्य आराध्य मेरे सदगुरु साहिब जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय संत श्री निष्ठा साहिब जी, प्रेम साहिब जी, सजीवन साहिब जी और समस्त संत जन के चरणों में त्रय बार साहिब बंदगी निवेदित करता हूँ। मेरे सम्मुख बैठे हुए दूर दराज से आए हुए सभी भक्त प्रेमी सज्जनों, देवियों तथा छोटे बच्चों, कल से आप सब लोग इस सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। थोड़े समय के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी की आदेशानुसार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, इसलिए बहुत चंद मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। फिर पूज्य गुरु संतों के विचार वाणी श्रवण करेंगे। हमसे अगर कोई सबसे नजदीक है तो वो हमारा जीवन है। न धन हमारे से नजदीक है, न पद नजदीक है। अच्छा, न धन नजदीक है, न पद नजदीक है, न कोई परिवार के कोई सदस्य नजदीक है। सारी दुनिया में आप घूम कर देखेंगे तो सबसे कोई करीब है, नजदीक है, तो वो हमारा जीवन है। और इस जीवन को हम जीवन की तरह तभी जी सकते हैं जब हम जीवन को समझ लेते हैं। जीवन को बिताना बहुत आसान काम है। हम जीवन को ऐसे गुजारते हैं जैसे हमने कोई रात सपना देखा हो और उस सपने में कभी भय, कभी डर और थोड़े बहुत कभी खुशी मिल जाती। बस इन्हीं का ही रूपांतरण हमारा जीवन है। पूरे जीवन को हम देखते हैं तो भय से कंपित हैं। लोभ मोह तो हमारे पास उतने ही मात्रा में है जितने मात्रा में शरीर में बाल। फिर असली जीवन का पता कैसे चलेगा? उस असली जीवन की ओर हम लौटेंगे कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सबों ने थोड़ी बात तो समझी होगी, सुनी होगी कि पत्नी की जिंदगी को पति कभी जी नहीं सकते, बाप की जिंदगी को बेटा कभी जी नहीं सकता, बाप के बेटे की जिंदगी को बाप नहीं जी सकता, मित्र के जीवन को कोई दूसरा मित्र नहीं जी सकता, पड़ोसी की जिंदगी को कोई दूसरा पड़ोसी नहीं जी सकता। इससे यह साबित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। जब व्यक्तिगत जीवन हमारा है तो अब जीवन को हम कैसे जिए ये निर्णय कोई और नहीं कर सकता। वो निर्णय स्वयं को ही करना होगा, क्योंकि जो हम निर्णय लेंगे वो हमारा होगा, किसी और का कभी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कभी ये नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कभी दुख हो। फिर हम दुख क्यों उठाते हैं? कोई व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि मैं किसी परेशानियों में घिरा रहूं। फिर हम घिरे क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी अपनी जिंदगी की समझ नहीं है। जीवन का जो पहला सोपान अगर है वो है व्यक्ति की अपनी समझ, क्योंकि समझ ही इंसान को आगे की ओर बढ़ाने में सहायक होती है और परिणाम भी उसी के अनुरूप होता है। जैसी आपकी समझ होगी परिणाम भी वैसा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ जहां हमारी
काम करना शुरू करती है, वहीं हम कर्म भी करते हैं, और जब हम कर्म करते हैं तो उसका भी परिणाम होता है, और उस परिणाम में सुख भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है। इसलिए मैंने पूर्व में कहा कि अगर कोई करीब है तो वो है आपका अपना जीवन, और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन व्यक्तिगत है। इसलिए हमें सोचना होगा कि हम अपने जीवन को सुख में जिए कि हम दुख में जिए। जब दुख की घड़ी आती है तो हर व्यक्ति यही इल्जाम लगाता है दूसरों पर कि उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मुझे दुख दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुख नहीं दे सकती, न कोई भी ताकत आपको सुख दे सकती है। इस सुख और दुख बाहर इजाद नहीं होते हैं, इस सुख और दुख आपके अंदर इजाद होते हैं। सारी परेशानियों की जड़ हमारी समझ है, और समझ अगर सुदृढ़ हो गई तो फिर वही सुख है। और ये सुख तो सब चाहते हैं, दुख कोई चाहता ही नहीं। इस जीवन को जीना होगा, हम एक और जीवन की तलाश करें जो सुखों से भरा है। छोटे छोटे हम लड़ाइयों में, झगड़ों में, तू में, मैं में, ईर्ष्या में, द्वेष में जो जीवन बिता रहे हैं, ये श्योर समझिए इसी जीवन को हमने जीवन माना है, और हम समझते कि जीवन बहुत अच्छे ढंग से जी रहे हैं। मगर मेरी समझ में ये जीवन बिल्कुल ऊपरी खोल है, कांटे से भरा हुआ जीवन है। इसमें सुगंध का कोई नाम नहीं है, फूल का कोई नाम नहीं है। जब जीवन में फूल खिलेगा ही नहीं तो खुशबू उठेगी कहां से, सुगंध उठेगी कहां से? कांटों से भरा जीवन हम सब जीते हैं। एक दूसरा पहलू है इसी जीवन का, वो बड़े सुखमय है। उसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका जीवन तन्मयता से लीन है। उस चीज को समझना होगा। भगवान बुद्ध सम्राट के पुत्र थे, क्या कमी थी उसके पास? जो चाहता वो सब उपलब्ध था, जैसा चाहता वैसा उपलब्ध था। मगर उसको अंदर से महसूस हुआ, अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ कि बाहर की संपत्ति मुझे सुख न दे पाएगी। ये जो जीवन मैं जी रहा हूं, ये जीवन में कोई सार्थक नजर नहीं आता है। इसके अंदर और एक जीवन है, और वो उस जीवन की तलाश में निकल पड़े। बहुत भटके, जंगल जंगल गए, कंकड़ पत्थरों में गए, लोगों से मिले। किसी ने भला कहा वो भी सुना, किसी ने बुरा कहा वो भी सुना। मगर जब लौटे तो गौतम सिद्धार्थ नहीं रहे, वो फिर बुद्ध बनकर लौटे। बुद्ध बनकर लौटना कहना भी अच्छा नहीं है, वो उपलब्ध होकर लौटे। वो जीवन की तलाश है। मैं आप सबको एक छोटी कहानी के माध्यम से उस ओर ले चलने का प्रयास करता हूं। एक भिखारी हुआ, वो बचपन से गंदा नाला के पास रहता था, और उसी गंदा नाला के पास एक पोंगरा था, पाइप, उसी पाइप में वो रहता था। गांव में भिक्षाटन कर लेता, अपनी भूख मिटा लेता और सो जाता। इसी तरह उसकी पूरी जिंदगी उसकी गुजरने लगी। कोई 50 वर्ष की उम्र तक पहुंच गया। एक दिन वो भिक्षा के लिए शहर में गया, तो शहर में एक माता जी से उन्होंने भिक्षा मांगा, तो माता जी ने उसको प्रसाद दिया। प्रसाद उन्होंने कभी जीवन में खाया नहीं था। उसको लगा कि शायद ये प्रसाद कोई और है, यहां का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कभी खाया नहीं था। जो खाया नहीं था तो जानता नहीं था। अब जब उन्होंने चखा, स्वाद लिया, एहसास हुआ उसके अंदर में शायद कोई किसी दूसरे लोक से आया है। उन्होंने सहसा फिर बोल पड़ा कि माता जी क्या और प्रसाद मिल सकता है? उन्होंने कहा अब नहीं है, जो था मैंने दिया है। उन्होंने कहा ये प्रसाद कहाँ मिलेगा? उन्होंने बताया कि कबीर मंदिर जैनपुर में कार्यक्रम चल रहा है, वहां मैं गई थी, वहीं से लाई थी। उन्होंने पूछा कितने दिन लगेंगे? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास सवारी नहीं है,
जंगल का रास्ता है, कंकड़ पत्थर का रास्ता है, नदी नाले पड़ेंगे, पैदल चलने में 1 महीना लगेगा। उन्हें कहा कोई बात नहीं, 1 महीना में यात्रा करूंगा, मगर जाऊंगा कबीर मंदिर जैनपुर। वो व्यक्ति उनसे 5 रुपए लिया और 5 रुपए को उन्होंने प्लास्टिक का गैलन भी लिया और गैलन लेकर उसी 5 लीटर के गैलन में उन्होंने पानी भरा, गंदा नाला का पानी। जिंदगी भर गंदा नाला का पानी पीता रहा। फिर उन्होंने अपनी यात्रा सफर की शुरू की। भिक्षा मांग कर खाता, मगर प्यास लगती तो वो गैलन का पानी पीता, क्योंकि वो बचपन से उसी गंदा नाला का पानी पीता आया है। उसको मालूम न था कि और कोई शुद्ध पानी हो सकता है। वही पानी पीता रहा। 15 दिन उसकी यात्रा चली। 15 दिन के बाद में पानी खत्म हो गया, चुक गया। वो आदमी बहुत मुसीबत में फंसा। अगर मैं आगे जाता हूं तो भी 15 दिन लगेंगे, पीछे जाता हूं तो भी 15 दिन लगेंगे, मैं बीच में बैठा हूं, कैसा होगा? सोच में पड़ गया। फिर उन्होंने कोशिश की और बढ़ने का। 1 घंटा फिर पैदल चला, मगर शरीर इतना थक गया था प्यास से कि अब 1 कदम चलना मुश्किल हो गया। तो वो एक पत्थर पर जा बैठा, और जिस पत्थर पर जा बैठा उसके दोनों पैर सुंदर जल बहकर आ रहा है, झरने का पानी बह रहा है। उसी झरने के पानी में उसके दोनों पैर पड़े हैं और पत्थर पर बैठा और सोच रहा है कि पानी खत्म हो गया, कैसे जाऊं। प्यास जोर पकड़ने लगी। अंतिम क्षण में उन्होंने निर्णय लिया, मरता नहीं तो क्या करता। अंततः उन्होंने वह पानी को 1 अंजुली पीना शुरू किया। जैसे वो 1 अंजुली पानी पिया, मानो फिर वो पानी नहीं फिर अमृत पिया, ये एहसास किया। तब उस आदमी को पता चला कि शायद मैं अब तक जो पानी पी रहा था वो पानी पीने योग्य नहीं था। असली पानी का पीने योग्य जो है तो वो यही है, क्योंकि झरने का अब पता चला है। हम सबों का जीवन भी ऐसा ही है। इस जीवन के पीछे एक और जीवन छिपा है, मगर उसका हमें कभी अनुभव ही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास तुलना करने के लिए 2 वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। 2 वस्तु जब तक ना होगी तब तक तुलना नहीं कर सकते। तुलना के लिए 2 का होना आवश्यक है। जब कभी आप ध्यान और समाधि की स्थिति में जाकर अगर टटोलने का प्रयास कर लेंगे तो शायद उस नए जीवन की बूंद का स्वाद मिलना शुरू होगा। फिर समझ में आएगा ये जो जीवन मैं जी रहा हूं वो कांटों से भरा हुआ है। और उसी जीवन की तलाश हर व्यक्ति कर रहा है। मैं ही नहीं, आप ही नहीं, हर व्यक्ति अर्थात हर अंतरात्मा की एक ही तलाश है कि वो शांतिमय जीवन होगा। उसी की मैं बात कर रहा हूं। वही जीवन हमसे खो गया है, उसी जीवन को पुनः वापस पाना है। इन सभी बातों को आप बुक स्टॉल में जीवन की तलाश नामक पुस्तक मिलेगी, उसमें आप देख सकते हैं डिटेल्स। तो उसी जीवन की ओर आप हम सब लोग बढ़ें। और मैं ज्यादा ना कहूंगा, अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा अंतिम क्षण में। बोले सद्गुरुदेव की जय।